बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुस्कान खान एक सिंबल ऑफ ब्रेवरी बन चुकी है। एक लड़की जिसने पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर के नारे के साथ जो शुरुआत की है इनकलाब की, अब वो भारत में पूरा होकर ही रहेगा। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन कर लें कि मुस्कान खान के लिए एक आवाज उठी है और उस आवाज का नाम है मलाला यूसुफजई। देखिए, मलाला यूसुफजई की इस वक्त बड़ी मजबूरी थी कि उसको आवाज उठाना थी, क्योंकि जब बात हो रही थी एजुकेशन की और एजुकेशन से रोका जा रहा था, तो जाहिर सी बात है उसका तो पूरे का पूरा स्टैंड ही एजुकेशन पर था। अब इस सूरत हाल में उसने एक ट्वीट की, उसने कहा कि कॉलेज जाने से आपको क्या चीज रोक रही है, यानी अब आप भारत के अंदर जो लीडरान है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वो कह रहे हैं कि आपको स्टडी या हिजाब में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। मलाला ने कहा कि आप रिफ्यूज कर रहे हैं, लड़कियों को रोक रहे हैं स्कूल जाने से या कॉलेजेस जाने से कि आपने हिजाब पहना हुआ, इसलिए ये हॉरिफाइंग है। और इस सूरत हाल के अंदर मैं कह रही हूँ कि हिंदुस्तान के जो लीडरान है वो इस चीज को रोकें। अब मलाला ने सिर्फ इतनी बात की है, और इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, उसने ना तो मुस्कान खान का नाम लिया है, ना उसने कोई ऐसी बात की है कि मुस्कान खान को लाइव लिया जाए, वीडियो जारी की जाए मीडिया पर। उसने एक ट्वीट की है। उसकी इस ट्वीट के बाद जो भारत के अंदर तूफान मचा है उनके मीडिया के ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि मलाला यूसुफजई की बुक का ये जो हिस्सा आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जिसमें वो कह रही है कि बुर्का पहन के ऐसा लगता है शटल कॉक इंसान ने पहना है, और इस सूरत हाल में औरतें, यानी जिस तरह के इल्काबात उसने बुरके के हवाले से गए थे अपनी बुक्स में, और कहा कि अगर गर्मियों में बुर्का पहना जाए तो ऐसा लगता है कि आप किसी ओवन के अंदर हैं। यानी बुरी सूरत हाल हो जाती है कि जिस्म बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करता है गर्मी की वजह से। अब उसके अलावा बुरके के हवाले से उसने जिस तरह के अल्फाज अदा किए हैं, अब उल्टा उस पर पड़े हैं। अब भारत के अंदर कैंपेन शुरू हुई है कि मलाला बहुत बड़ी मुनाफिक है। देखिए, उस वक्त भारत का था मफाद ये था कि पाकिस्तान को जब जहां जहां मलाला जाती थी तो नाम ये जुड़ता था कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद मुल्क है, वहां पर लड़कियों की एजुकेशन रोकी जाती, जबकि ऐसी सूरत हाल नहीं थी। वो टीटीपी ने इन पर हमला किया। टीटीपी सबको पता है भारत की प्रॉक्सी थी, टीटीपी सबको पता है कि वो अमेरिका की प्रॉक्सी है, और स्टिल आपको अच्छी तरह पता है कि उसमें इसराइल का कितना किरदार है। यानी उन्होंने मिलकर तहरीक तालिबान को कंट्रोल करते, उन्होंने मलाला पर एक ड्रामा किया। हमने दूसरों को क्या कहना, हमारे अपने लोग उसमें शामिल थे उस पूरे ड्रामे के अंदर। अब इस सूरत हाल के अंदर मलाला को बाहर पहुंचाते हैं और किताब लिखती है, जबकि मलाला नहीं लिखती। अब मामला कुछ इस तरह सामने आता है कि उस वक्त भारत का मफाद था, तो उसने सेमिनार्स में कभी मलाला को बुला रहे हैं, कभी स्पीच करने के लिए उसको बुला रहे हैं, और उसको हीरो के तौर पर पेश किया जाता है, उसकी इंटरव्यूज चल रहे हैं। अब जब मलाला की जरूरत उनको थी तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खूब इस्तेमाल किया। अब मलाला यहाँ पर फंसी हुई है, अब वो क्या कर सकती है? उसको एक दफा तो बात करनी थी, जाहिर सी बात है दुनिया कहती कि अब एजुकेशन का मामला क्या है। मलाला के लिए तो पाकिस्तान में जहाज आ सकते हैं क्योंकि हमारे अपने लोग मिले हुए थे उसमें, हमने दूसरों को क्या कहना। लेकिन क्या मुस्कान खान के लिए, जिसकी डेफिनेटली बात है जान को खतरा है, जाहिर सी बात है उस अकेली लड़की ने वो इनकलाब बर्पा किया है। आप ये देखिए कि इंतहा पसंद हिंदुओं में, यानी जो भेड़िए थे उसमें एक शेरनी आती है और आकर अल्लाह अकबर के नारे लगाती है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ट्रेंड आप छोड़ दे, आप शारजा की कासमी फैमिली के प्रिंसेस कहती हैं अल्लाह अकबर, उन्होंने भी मुस्कान खान का नारा कॉपी किया। और आप सोच लें कि उसके बाद पूरे यूएई के अंदर अल्लाह अकबर के नारे हैं। यानी बुज़दिलों को, जो 35 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सोए पड़े हैं, जुल्म सह रहे हैं, लेकिन उन्हें बोलना कुछ नहीं है। अब उनको समझ आ जानी चाहिए कि अल्लाह ने जब अपना काम लेना होता है तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो मर्द क्या, औरत क्या, एक बच्ची क्या। एक 12वीं क्लास की स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड की एक लाइक स्टूडेंट जो अपनी असाइनमेंट जमा करवाने के लिए वहां पर गई थी, आप इमेजिन कर लीजिए अल्लाह ने उससे अपना नाम कितना बुलंद करवा दिया कि आज पाकिस्तान के अंदर चाहे ट्विटर पैनल हो, ट्रेंड हो, यूएई में हो, सऊदी अरब में हो, इवन के वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर का नारा जा रहा है। आप अंदाजा कर लें कि अल्लाह ने अपना काम एक छोटी सी स्टूडेंट से ले लिया है। अब इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल पर उस स्टूडेंट ने अपना काम किया। उसने, इस्लाम हमें क्या बताता है कि आपने जब लड़ना है, आपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी, वो चुप करके चली जाती क्या होता?
लेकिन वो खड़ी हो गई इनके सामने, डट गई कि नहीं, इन भेड़ियों के सामने खड़े होना। अब इस सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन कर लें कि पूरी दुनिया में मामला गया है, अब वो मलाला का बायकॉट करें। अब वो कह रहे हैं कि मलाला एक मुनाफिक है और हमें हर सूरत इसका बायकॉट करना चाहिए। अब मलाला के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि वो कहां तक जाती। देखिए, जो हैंडलर्स होते हैं उन्होंने आपसे सिर्फ थोड़ा ही बयान दिलवाना होता है। क्या मलाला मुस्कान खान को लाइव लेगी अपने शो के अंदर, या उससे बातचीत करेगी, उसको फोन करेगी? सारी दुनिया राब्ता कर रही है, मीडिया पर वो आ रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या मलाला उससे बात करेगी? अब यहाँ पर पूरी दुनिया देखेगी कि क्या इतना बड़ा जो इंसिडेंट हो गया, यानी कहाँ गई वो इंटरनेशनल तंजीमें? अब कहाँ पर है सारे लोग? मजाक आपने बनाया है, कहाँ पर है? कोई जहाज भेज रहा है? मुस्कान की जान के लिए खतरा है, उसकी फैमिली को खतरा है। जाहिर सी बात है, इंतहा पसंद हिंदू उसके पीछे पड़ गए हैं कि तुम्हारी वजह से अल्लाह अकबर के नारे शुरू हो गए। तुमने सोए हुए 35 करोड़ मुसलमानों को जगा दिया है। अब उसके बाद क्या इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज उठकर खड़ी होंगी? मलाला की दफा इसलिए खड़ी हुई थी क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल एजेंडा था, अमेरिका जंग में था, उसको बदला लेना था पाकिस्तान से, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चलाई और हमारे यहाँ पर मीडिया खरीदा, सियासतदान भी खरीदे, सब खरीदा उन्होंने, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग खरीदे। आज वो रिटायर्ड होकर बैठे हुए हैं, वो भी बिके थे। आज देख लीजिए उनकी प्रॉपर्टीज कहाँ पर है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब पूरा भारत बाइकआउट कर रहा है मलाला का। अब मलाला देखते हैं कहां तक जाती है। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, एक हद से आगे नहीं जाते भारत का जहां तक मामला है। तो एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, इंतहा पसंदी जो भारत में इस वक्त आ रही है, जो आखिरी दमों पर आ चुकी है। आप इमेजिन कर लें कि मुस्कान की जो सूरत हाल पैदा हुई, उन्होंने बताया कि आज से पहले जब मैं जाती थी तो मैं काफी देर से, यानी बुर्का पहनती थी और जाकर क्लास के अंदर बुर्का उतारती थी, मैंने सिर्फ हिजाब लिया होता था। इस सूरत हाल के अंदर पहले तो ये कहते थे कि आपने अपना चेहरा भी कवर नहीं करना, लेकिन जब मास्क की पॉलिसी आ गई तो अब सारी दुनिया देख ले मास्क लगा रही है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। अब जानते हैं कि अगर आपने यूएई जाना हो, आपने दुबई जाना हो, तो वहां पर आपसे ये नहीं कहा जाता कि आपने मास्क लाजमी पहना है। उन्होंने आपके लिए शर्त रखी है कि आप मास्क पहन ले या आप कोई कपड़ा लेकर आप पहन ले जिससे आप कवर कर सके। बताइए, आज अगर मिसाल के तौर पर इन्हीं की पॉलिसी लेकर चलते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर आज ये कहा जा रहा है कंपलसरी है कि आप मास्क पहन ले। आप हिजाब लेना चाहते हैं, आपके हिजाब से भी कवर हो जाएगा। इस सूरत हाल के अंदर मुस्कान कहती है कि अचानक हमारे प्रिंसिपल को कहा गया, फिर उसके बाद पॉलिसीज बदलना शुरू होगी। यानी थ्रू आउट चलता आ रहा था। कर्नाटका की हुकूमत ने अब आकर काम किया क्योंकि अब पॉलिसी आ गई है कि मुसलमानों के साथ जंग करनी है, अब आखिरी हद तक लेकर जानी है। तो इस सूरत हाल में आप इमेजिन कर ले, आज मलाला को समझ आ जानी चाहिए कि आप जितना मोहरों के साथ खेलते हैं, एक ना एक दिन जब आप उन मोहरों के खिलाफ जाते हैं तो वो आपको छोड़ते नहीं है। अब इस वक्त पूरा हिंदुस्तान मलाला के खिलाफ कैंपेन चला रहा है कि तुम तो, क्योंकि मलाला जो भी है एक आइकन तो बन चुकी है। अब वो जो भी बात करेगी पूरी दुनिया के अंदर उसकी खबर बनेगी। लिहाजा इस सूरत हाल में भारत के अंदर जिसको फॉलो करते थे, आज अंदाजा उनको हो चला है कि भारत कितनी पीछे रह गया है। मलाला भी एक्सपोज हो गई है, इनके जो चाहने वाले थे वो भी देख रहे हैं कि मामला किस तरफ है, और सबसे बढ़कर भारत की मुनाफिकत भी खुलकर सामने आई है। अब नजरें सारी है मलाला के ऊपर कि आप इनको बुलाकर अपने शो में या आप इनके साथ कोई लाइव सेशन करते हैं, क्योंकि हर जगह पर ये बातचीत होती है तो पूरी दुनिया देखिए। अगर अब तो ये करते हैं तो फिर आप देखिएगा कि किस लेवल पर मलाला के खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर बाइकआउट होता है, क्योंकि भारत के हाथ बहुत ज्यादा मजबूत है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।